नमस्कार साथियों। आज पॉलिटी की एक नई कक्षा है। इसमें आज हम जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, आपातकालीन प्रावधान है ना, जिसे हमारे संविधान में अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है, किस प्रकार वो कार्य करते हैं और किस प्रकार एक संघीय व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसको आज हम यहाँ पर सीखेंगे। और आपातकाल के कितने प्रावधान हैं, मतलब कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं, कब कब लगाए गए, और जब उनके टेक्निकल फंक्शन क्या क्या है, मतलब कि एक्चुअल में आपातकाल लगेगा तो किन आधारों पर लगेगा और उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, संसद द्वारा उसको किस प्रकार अनुमोदित किया जाएगा, इन सभी प्रकारों को आज हम समझेंगे। जिसमें तीनों आपातकालों को मैंने शामिल किया है, राष्ट्रीय आपातकाल, देन राष्ट्रपति शासन, और देन फाइनली जो वित्तीय आपातकाल की बात हम करते हैं उन्हें मैंने आज शामिल किया है। तो आप अच्छे से नोट्स बनाइए और रिवाइज करिए, बैकलॉग कुछ मत छोड़िए। देखिए, सबसे पहले देखिए, हम आपातकालीन प्रावधानों को जब पढ़ते हैं पॉलिटी में, तो सबसे पहले किसी भी चीज की स्थिति क्या है संविधान में, वो किस जगह लोकेट है, उसको समझना जरूरी है। यह है संविधान में जो भाग 18 है ना, संविधान में कितने भाग हैं, उसमें से जो 18वां भाग है उसका अनुच्छेद 352 से 360 तक इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बताया गया है। यानी आपातकाल कहाँ मिलेगा, आपातकाल भाग 18 का अनुच्छेद 352 से 360 तक, भाग 18 352 से 360 तक। अब मैं अगर आपने वो क्लास ली है संघीय व्यवस्था वर्सेज एकात्मक व्यवस्था, तो उसमें बताया था कि जो आपातकाल है वो संघीय व्यवस्था को एकात्मक बना देता है। यानी आपातकाल किस चीज की विशेषता है, संघीय व्यवस्था की या एकात्मक व्यवस्था की? एकात्मक व्यवस्था की। एकात्मक का तात्पर्य जब सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती है, यानी राज्य पंगु हो जाते हैं, मतलब कि काम करने के लायक ही, मतलब क्योंकि अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज केंद्र ने ले ली तो राज्य करेगा क्या, तो इसे कहते हैं संघीय व्यवस्था का एकात्मक बन जाना। तो आपातकाल एक विशेष प्रावधान है, जब आपातकाल लगता है तो हमारी जो संघीय व्यवस्था है यानी राज्यों की शक्तियां भी एकात्मक यानी केंद्र में आ जाती है। ठीक है। और अन्य बात देखिए, अब देखिए आपातकाल जो लगता है इसकी उद्घोषणा कौन करता है, इसकी उद्घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति। यही याद करने वाली चीज है, वहां लिखेगा सब चीज, लेकिन देखिए अनुमोदन तो संसद देगी, लेकिन उद्घोषणा राष्ट्रपति रही। अब उद्घोषणा में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल सब चीज आएगा, लेकिन कौन करेगा, राष्ट्रपति करते। ऑप्शन में आएंगे ये सारी चीजें, लेकिन क्या लगाना है आपको, राष्ट्रपति। आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब समझते हैं कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों को मतलब डिफाइन किया गया है। तो 3 प्रकार के आपातकाल हैं जिन्हें संविधान में बताया गया है कि हम देश में 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं। एक तो है राष्ट्रीय आपातकाल, एक है राष्ट्रीय आपातकाल, एक है राज्य आपातकाल जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और एक है वित्तीय आपातकाल। तो 3 प्रकार के आपातकाल हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल, या फिर वित्तीय आपातकाल। सबसे पहले तो आपको इनके अनुच्छेदों को याद रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा तो उसका अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 352। ये बहुत ही सिंपल वाली चीज है, अनुच्छेदों से बहुत कम क्वेश्चन बनेगा, लेकिन एक तभी तो जो ये सबसे सरल चीज तो याद ही करनी पड़ेगी ना, क्वेश्चन इसके भीतर वाली चीजों से ज्यादा बनेगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन या जो राज्य आपातकाल है उसका अनुच्छेद 356, और जो वित्तीय आपातकाल है उसका अनुच्छेद 360। यह अनुच्छेद तो आपको याद कर ही लेने हैं कैसे भी। ठीक है। अब जो अन्य चीजें अब आ रही हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अब देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल को लगाने के आधार कितने हैं, या आधारों से ही क्वेश्चन बनेगा, आप ध्यान से याद करिए। 3 आधार है, एक है युद्ध, एक है बाह्य आक्रमण, और एक है सशस्त्र विद्रोह। यानी अगर देश में अगर किसी ये 3 चीजें घटित होती हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल इनमें से कोई एक भी घटित होता है, यानी अगर कहीं युद्ध छिड़ गया किसी देश के साथ, किसी देश ने हम पर आक्रमण कर लिया, या फिर सशस्त्र विद्रोह या देश के भीतर ही, तो जब इनमें से कोई भी चीज हो जाएगी तो हम राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा। ये 3 आधार याद करने, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। पहले सॉरी इस सशस्त्र विद्रोह की जगह पहले आंतरिक गड़बड़ी शब्द था, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार ने फिर इसी आंतरिक गड़बड़ी शब्द का फायदा उठाते हुए इमरजेंसी लागू कर दी थी 1975 में। तब जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तब मोरारजी देसाई सरकार ने इस जो ये लूप होल छूटा था ना, उसको फिर भरा। तब उस आंतरिक गड़बड़ी शब्द को उन्होंने सशस्त्र विद्रोह कर दिया। अब देखिए एग्जाम में आएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल किन किन आधारों पर लगाया जा सकता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह और आंतरिक गड़बड़ी। तो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर अब नहीं लगाया जा सकता, अब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है। तो 3 आधार, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अब देखते हैं हम
राष्ट्रपति शासन के बारे में। पहले अनुच्छेद 356 में, अब देखिए जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र है ना, जब वो विफल हो जाता है, यानी अपने जो उनकी कार्यशैली है उस अनुरूप कार्य नहीं करता है, तो राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है। और राज्य आपातकाल को क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन कहते हैं। राज्य आपातकाल को राष्ट्रपति शासन कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता का तात्पर्य कि जब सभी फंक्शनरी, जैसे विधानमंडल हो गया, अपने अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, कार्यपालिका अपने अनुसार, जो वहां की न्यायपालिका वो अपने अनुसार कार्य नहीं कर रही है, तो तब संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, यानी हर एक अपने अनुसार कार्य नहीं कर पा रहा है। तब केंद्र वहां आकर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, यानी राष्ट्रपति आता है, यानी राष्ट्रपति केंद्र ही तो हुआ, कार्यपालिका का ही तो भाग है वो, विधायिका का भी भाग है लेकिन कार्यपालिका का भी भाग है, ठीक है वो। चलो, फिर अंतिम आपातकाल होता है वित्तीय आपातकाल, यह लगाया जाता है अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल वही जब वित्तीय क्राइसिस उत्पन्न हो जाता है, जैसे कोविड के दौरान हुआ था, फाइनेंशियल कंडीशन जब वीक हो जाती है ना, जब 1991 में बीओपी क्राइसिस हुआ था, भुगतान और शेष संकट कहते हैं, जब इकोनॉमी में पढ़ा था हमने, वैसी स्थिति आ जाती है तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। लेकिन खास बात क्या है, भारत में अभी तक कितने भी वित्तीय मतलब स्थिति नीचे चली गई हो, फिर भी हमने आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया है, ठीक है, वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, आगे पढ़ेंगे हम इसे। अब हम सबको अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल को समझें। राष्ट्रीय आपातकाल को देखिए, सबसे पहले ये चीजें आपको जरूर से जरूर याद करनी है। ऊपर वाली चीज तो सिंपल थी, आर्टिकल पढ़ना, आधार पढ़ना, अब ये चीजें ही इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा गहरा बनेगा। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बाद ही संभव है। जब तक मंत्रिमंडल लिखित रूप से सिफारिश नहीं करेगा तब तक राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया सकता। पहले क्या था, केवल प्रधानमंत्री कहेगा तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा देता था, लेकिन इंदिरा गांधी ने फायदा उठाया इसका। अब जब 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसके पश्चात यह प्रावधान किया गया कि जब तक पूरे मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश नहीं होगी तब तक आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। तो पहला प्रावधान क्या याद रखना है, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही लागू होगा। दूसरा, पहले यह था कि पूरे देश में ही लगाया जा सकता है, अब क्या है, अब यह है कि पूरे देश में भी लगाया जा सकता है और देश के किसी भाग में भी लगाया जा सकता है। यानी पूरे देश में अगर हमें किसी उत्तराखंड के किसी इलाके में लगाना है तो वहां भी हम लगा सकते हैं। तो खास बात, दूसरी बात क्या की, पूरे देश में भी लगाया जा सकता है और देश के किसी विशेष भाग में भी लगाया जा सकता है। स्टेटमेंट यही बनेगा कि केवल देश में लगाया जा सकता है, पूरे अलग अलग नहीं लगाया जा सकता। तो लगाया जा सकता है, हर छोटे छोटे भागों में भी लगाया जा सकता है। फिर अब सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान अब आ रहे हैं। यह राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक लागू रह सकता है, अनंत काल तक लागू रह सकता है। अब ये कितना बढ़िया स्टेट, पहली बात जब आएगा अनंत काल तक, आप सोचोगे अनंत काल तक कैसे रह सकता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल अनंत काल तक रह सकता है। अब देखिए, युद्ध हो गया या सशस्त्र विद्रोह हो गया, इसकी कोई समय सीमा तो है नहीं, कितना भी लंबा चल सकता है युद्ध। बाह्य आक्रमण किसी देश ने कर दिया, कितना भी लंबा चल सकता है। अभी रूस यूक्रेन का ही देख लो, युद्ध थमा है, कोई निश्चित है कब थमेगा, तो चलता रहता है। तो इसीलिए फिक्स टर्म डिफाइन किया है कि 2 महीने लगेगा, 3 ही महीने लगेगा, अनंत काल तक लग सकता है, बशर्ते हर 6 माह में संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यानी हर 6 माह में आपको संसद से फिर से अनुमति लेनी होगी कि आगे जारी रखना है। इस सेंस में समझे मैंने क्या कहा, राष्ट्रीय आपातकाल अनंत काल तक लगाया जा सकता है, लेकिन हर 6 माह में जो कार्यपालिका है उसे संसद की अनुमोदन की आवश्यकता होगी कि संसद को हर बार 6 महीने में इसको पारित करना होगा कि अब आगे जारी करना है। वही जो सांसद होंगे वो वोट करेंगे, बहुमत साबित होगा तभी आगे जारी रहेगा। हर 6 माह में संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता, और यह संसद का अनुमोदन विशेष बहुमत होता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनंत काल तक लगाया जा सकता है, सिंपल समझो, अनंत काल तक लगाया जा सकता है। हर 6 माह में संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है और विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय आपातकाल में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, यह तो आपको समझना ही है बहुत जरा। चलो, अब हम देखते हैं कि संसद जब लागू किया जाता है ये राष्ट्रीय आपातकाल, तो मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है फिर। तो यहां पर 2 अनुच्छेद पढ़ने, एक अनुच्छेद 358, एक अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 358 क्या कहता है, जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है ना, तो अनुच्छेद 19 जो हमने पढ़ा है ना स्वतंत्रता के अधिकार में, तो अनुच्छेद 19 के तहत जो 6 अधिकार प्राप्त किए गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संगम, सब पढ़ाए थे मैंने आपको, तो वह स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तब अनुच्छेद 358 के अनुसार जो अनुच्छेद 19 के तहत 6 अधिकार दिए गए ना, मूल अधिकार, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट बनेगा कि जब राष्ट्रपति, क्वेश्चन कैसे बनेगा, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 के अधिकार किस अनुच्छेद के तहत निलंबित होते हैं, तो अनुच्छेद 358 के तहत। आपको सिंपल याद रखना है, अनुच्छेद 358 का संबंध अनुच्छेद 19 से है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। चलो, और अब देखिए मूल अधिकार तो बहुत सारे हैं और 358 वाला केवल 19 को बंद कर रहा है, तो अन्यों को निलंबित कौन करेगा,
तो अनुच्छेद 359 के तहत होंगे निलंबित। अनुच्छेद 359 कहता है कि अन्य मूल अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति के आदेश पर होगा। तो जो अन्य मूल अधिकार हैं उनका निलंबन अनुच्छेद 359 में बताया गया है। कौन करेगा? राष्ट्रपति। सब निलंबन तो राष्ट्रपति ही करेगा, ठीक है। सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास ही है इसमें। तो देखा हमने क्या क्या देखा, मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अनुच्छेद 358 कहता है कि 19 निलंबित हो जाएगा। अनुच्छेद 359 कहता है कि अन्य अधिकार निलंबित हो जाएंगे, मूल अधिकार है। कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा। चलो अच्छे से याद करिएगा इन्हें बार बार। अब देखिए, अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? फिर 3 बार। ये बन सकता है, एक 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, फिर 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, फिर 1975 में जब आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर इंदिरा गांधी सरकार ने लागू कर दिया था। तो कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल? अब तक 3 बार, 1962, 1971, 1975। ठीक है। अब देखते हैं हम राष्ट्रपति शासन के बारे में। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष? अधिकतम वाली अवधि तो बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अधिकतम देखिए, जो मैंने राष्ट्रीय आपातकाल बताया वो अधिकतम कितना? अनंत काल। लेकिन जो राष्ट्रपति शासन है यानी जो राज्य आपातकाल है वो अधिकतम 3 वर्ष, ठीक है। ये जरूर से ध्यान रखें, तीनों आपातकालों में की अवधि कितनी है इनकी। और इसे भी हर 6 माह में संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। उसे भी थी राष्ट्रीय आपातकाल को, लेकिन वहां जो संसदीय अनुमोदन था वो विशेष बहुमत से था, यहां सामान्य बहुमत है। यही तो है टेक्निकलिटी, यही फंसाएगा आपको। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल अधिकतम 3 वर्ष तक और हर 6 माह में संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता है। लेकिन यह संसदीय अनुमोदन सामान्य बहुमत से होगा, यानी 100 लोग हैं तो 50 + 1 मानेंगे तो सहमत हो जाएंगे। लेकिन ऊपर क्या था, 100 लोग हैं तो 66 मानने चाहिए, तब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा। समझे आप मैंने क्या क्या कहा? अब देखिए, एक अनुच्छेद 365 भी है। वो क्या कहता है? एक जो राष्ट्रपति शासन है यानी राज्य आपातकाल, वो तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। लेकिन एक अन्य आधार है, अनुच्छेद 365 कहता है कि यदि राज्य जो केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब दो याद रखने, राष्ट्रपति शासन 2 तरीके से लगाया जा सकता है। अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो तो वो वाला आपातकाल राष्ट्रपति शासन तो 356 के तहत लगाया जाएगा। लेकिन जब राज्य केंद्र के निर्देशों को न माने तब राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 365 के तहत लगाया जाएगा। यह आपको याद जरूर से करना है। संवैधानिक तंत्र विफल तो अनुच्छेद 356 के तहत, केंद्र के निर्देशों को नहीं मानेगा राज्य तो अनुच्छेद 365 के तहत। कर लोगे याद? दोबारा सुनिए, बार बार सुनिए जब तक याद नहीं होता है, लेकिन याद किए बगैर आगे बढ़ना मत, ठीक है। चलो, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कह जो राज्य आपातकाल वो कहां लागू हुआ? पंजाब में सन 1951, ठीक है। पंजाब में लागू हुआ 1951। और अब तक जो ये राष्ट्रपति शासन है ना 100 से अधिक बार लागू हो चुके हैं, क्योंकि हर बार उत्तराखंड में भी लागू हुआ था कहीं कुछ, अब मैं डेट तो भूल गया उसकी, लेकिन उत्तराखंड में लागू हुआ था 2016 के आसपास। फिर कश्मीर में तो कितनी बारी देखा होगा आपने, पंजाब में देखा ही होगा, नीचे जो बिहार में लगा था, गुजरात में लगा था। तो राष्ट्रपति शासन तो 100 से अधिक बार लग चुके। तो देखिए एक बार रिवाइज करते हैं राष्ट्रपति शासन को। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक, 6 माह में संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता, लेकिन संसदीय अनुमोदन सामान्य बहुमत से होगा। यह अनुच्छेद 365 कहता है कि अगर केंद्र के निर्देश नहीं मानेगा राज्य तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। सबसे पहले यह लगा था पंजाब में, अब तक 100 से अधिक बार लग चुका है। चलो अब देखते हैं वित्तीय आपातकाल के बारे में। अच्छी तो लग रही होगी क्लास, तो लाइक तो करना ही है, ठीक है, और शेयर सब्सक्राइब सब होने चाहिए। वित्तीय आपातकाल के बारे में आप पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, अब रिवाइज जरूर करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक लगाया जा सकता था? अनंत काल तक। फिर पढ़ा हमने राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष तक। अब पढ़ रहे हैं वित्तीय आपातकाल कितने समय तक लगाया जा सकता है? यह भी अनंत काल तक, अनिश्चित काल तक। तो देखा हर चीज में अलग अलग कितना याद करना है, अनिश्चित काल तक। और हमने देखा राष्ट्रीय आपातकाल हो या राष्ट्रपति शासन हो, दोनों को 6-6 माह के संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता थी। लेकिन यहां कोई भी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। एक बार लागू कर दिया तो वो अनंत काल तक रहेगा, जब तक संसद चाहेगी, मतलब जब तक वो वापस ना ले। कोई अनुमोदन की आवश्यकता नहीं, कितना ही चाहे आगे बढ़ा सकते। और हमने देखा राष्ट्रीय आपातकाल था जो विशेष बहुमत चाहिए उसे संसद का, राष्ट्रपति शासन था जो उसे सामान्य बहुमत चाहिए, सामान्य बहुमत 50+1, और वित्तीय आपातकाल इसे भी सामान्य बहुमत चाहिए, यानी 50% +1 कहते हैं इसे, ठीक है। इतना तो बन ही गया होगा राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल में। और अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लागू किया गया है? एक भी बार। यही तो बनता है वित्तीय आपातकाल 100 बार, मतलब 3 बार लागू हो गया, 4 बार लागू हो गया, 5 बार लागू हो गया, ये लागू ही नहीं हुआ, तो लागू ही नहीं हुआ। लेकिन हम अमूमन सोचेंगे कि देखिए 1947 से अब तक 75-76 वर्ष हो गए हैं, अभी तक एक बार तो लगा ही होगा, दिमाग में ऐसा आएगा, लेकिन एक बार भी नहीं लगा है।
तो वित्तीय आपातकाल रिवाइज करते हैं। कितना समय तक? अनिश्चित काल तक। 6 माह के संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, साधारण बहुमत से, और अब तक एक भी बार लागू नहीं किया गया। तो जो बातें मुझे महत्वपूर्ण लगी वो मैंने आज शामिल करी हैं इसमें। आपको अच्छी लगी है तो जरूर से फायदा उठाइए, अन्य तक भी इसे साझा करिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।